नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देश भर में नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस का ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया डिटेन। गुजरात के राजकोट में बेकाबू सिटी बस बनी मौत का कारण, 3 लोगों की मौत। वडोदरा में बढ़ रहा पानी की किल्लत का मामला, नेताओं और पुलिस ने दिया कार्यवाही का आश्वासन। आज देश भर में कांग्रेस ने ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल है। इसके विरोध में पार्टी देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर आज यानी कि बुधवार को विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुकर संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। इससे पहले मंगलवार को ही सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय ईडी के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे गुरुग्राम के शिखोपुर लैंड घोटाले में पूछताछ हुई। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। गुजरात के राजकोट में भीषण सड़क हादसे में लोगों ने जान गंवाई, जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया। गुजरात के राजकोट में आज इंदिरा सर्कल के पास एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। एक सिटी बस चालक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी हंगामा देखने को मिला। घटना से नाराज लोगों की भीड़ ने सिटी बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। गुस्साई भीड़ ने बस के कांच तोड़ दिए और ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। चंद मिनटों में घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को काबू में करने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पाया, लेकिन पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल देखने को मिला। गुजरात के वडोदरा में इन दिनों पानी की समस्या बनी हुई है और ऐसे में पानी की किल्लत का विरोध कर रहे लोगों पर ही पुलिस जोर आजमा रही है। बीते दिन वडोदरा के समा क्षेत्र में पानी की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भी भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि समा पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्या रख रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई, जो बेहद निंदनीय है। इस घटना के विरोध में वडोदरा शिवसेना द्वारा पुलिस कमिश्नर को एक आवेदन पत्र सौंपा गया, जिसमें दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग की गई है। आप देख सकते हो, कल हमने जो दृश्य देखा वो एक ऐसा संस्कारी नगरी वडोदरा में जो शोभा नहीं दे पानी की मांग कर रहे थे। आज पानी वो प्राथमिक जरूरत है, उनकी वेरा भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, तो उनकी ज़रूरत है आपको पानी शुद्ध देना। मगर कॉरपोरेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर विफल हुई है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जब स्थानिक अपने हक के लिए रोड पर आ रहे हैं, आंदोलन की तो बात ही नहीं है, वो रोड पे सिर्फ बात करने के लिए जा रहे थे, वो भी कोई एक्टिविटी ऐसा नहीं कर रहे थे, वायलेंस नहीं कर रहे थे, फिर भी उनको आप देख सकते हो कि बड़ी मात्रा में पुलिस बंदोबस्त वहाँ पे खड़ा रख के उनको जैसे टिंगा टोड़ी करके जैसे ऐसे गाड़ी में डालते हैं, जो कोई रिटे गुनहगार होते हो उनको डालते हैं, ऐसे स्थानिक लोगों को, जो बुजुर्ग जो लोग हैं उनको डाल रहे हैं। तो ये वडोदरा संस्कारी नगरी में शोभनीय नहीं है। आज शिवसेना वडोदरा शहर की ओर से हम लोग माननीय कमिश्नर श्री को मिलने आए हैं कि कल जो समा विस्तार में पानी के मुद्दे पुलिस ने जो
सामान्य जनता के साथ जो गुनहगार हो उस तरह का जो वर्तन हुआ उसके हम विरोध कर रहे हैं। उसकी तपास के लिए आज हमने पुलिस कमिश्नर श्री को हम मिलने आए थे कि ये वडोदरा की जनता जो टैक्स भर रही है उसके सामने उन लोगों ने पानी के लिए सिर्फ आवाज़ उठाया था। उस हिसाब से पुलिस ने जो वर्तन किया वो बिल्कुल गैरवाजिबी था। वो किसी भी प्रकार से चलाने जैसा नहीं था। वो सामान्य जनता सिर्फ पानी मांग रही थी, ना कुछ और। वो पुलिस ने जो व्यवहार उनके साथ किया वो किनके इशारे पे किया? ऐसी तो कौन सी पॉलिटिकल दबाव उन पे आ गया था कि पुलिस को इतनी बुरी तरीके से सामान्य जनता के साथ व्यवहार करना पड़ा? उसकी मांग और उसकी तपास कमिश्नर श्री करें, उसके लिए हमने आज आवेदन पत्र दिया है। इस मामले कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने भी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की। वडोदरा शहर में आप देखिए कि जो प्रजा है वो भाजपा के भ्रष्ट शासन से त्रस्त हो गई है। वडोदरा में इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स भरते हैं, उनको अगर आप बेसिक फैसिलिटी, जो पानी 2 टाइम पीने का पानी नहीं मिलेगा, इतने टाइम से पानी का इशू चल रहा है, अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है, तो जो प्रजा त्रस्त है वो अपने एरिया में, अपने वार्ड में, ऑफिस में रजूआत करने नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? लेकिन जब भी कोई सामान्य पब्लिक हो या कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने जब विरोध प्रदर्शन करते हैं या कुछ रजूआत लेके जाते हैं, आपने देखा होगा कि गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री जब भी वडोदरा आते हैं, वडोदरा की पुलिस के पास और कोई काम नहीं, कांग्रेस के नेताओं को पकड़ने का काम है। वडोदरा में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम पुलिस का होता है। आज आप देखिए कि खुलेआम दारू, ड्रग्स सब बिक रहा है, वहाँ पे पुलिस नहीं कर रही। कांग्रेस को परेशान करेंगे और अभी तो सामान्य प्रजाजनों को परेशान करना शुरू किया है। कल समा विस्तार में जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और उसको लेके हम लोग यहाँ पे पुलिस कमिश्नर साहब को मिलने आए हैं कि बीजेपी के सामने लड़ाई है, पुलिस के सामने नहीं है। पुलिस बीजेपी का हाथा बन के बीजेपी को बचाने का काम मत करे, क्योंकि आज वडोदरा में कोई एरिया, कोई वार्ड बाकी नहीं जहाँ पे प्रजा त्रस्त ना हो। आज जो भाजपा में खुलेआम बोल रहा हूँ कि आज जो भाजपा की सरकार बची हुई है उसका रीजन ये पुलिस है। अगर ये पुलिस नहीं रहेगी तो बीजेपी की सरकार भी चली जाएगी, क्योंकि इतने 30 साल में वडोदरा में एक हत्तू शासन बीजेपी का। आज कॉर्पोरेटर, धारासभ्य, MP, MLA सब उनके, तो वडोदरा की प्रजा ने उनको वोट दिया, उनके पास तो वो तो जाते नहीं है, वहाँ पे उनकी बात सुनते नहीं, तो वार्ड ऑफिस में रजूआत करने गए, तो पुलिस को क्या प्रॉब्लम है? उन लोगों ने परमिशन भी मांगी, वहाँ के पुलिस स्टेशन ने परमिशन नहीं दी। कांग्रेस पार्टी भी परमिशन मांगती है, हमको परमिशन नहीं देते, 10 मिनट में तो आके उठा लेते हैं। बीते दिनों से लोगों को भीषण गर्मी में भी पानी जैसी सुविधा के लिए लड़ना पड़ रहा है। इस मुद्दे आगे की कार्यवाही पर ज्वाइंट कमिश्नर लीना पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जानकारी दी। समा में जो कल पानी के लिए विरोध हो रहा था और उस दरमियान पुलिस बंदोबस्त रखा गया था, उस दौरान जो अटकाया तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह हुआ है, तो उसके मामले में पुलिस का जो कार्रवाई है उस पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी का जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से आगे हम एक्शन लेंगे। और पूरा जो इशू है उसको बहुत ही सेंसिटिवली लिया गया है और हम उसी दिशा में तपास करेंगे कि महिलाओं को डिटेन किया गया तो ज़रूरत थी या नहीं थी, और सेंसिटिविटी के साथ ही हम इसको डील करेंगे। पुलिस को यही जानकारी थी, महिलाओं का तो नहीं पता था, बट वहाँ विरोध होने वाला है तो उसके कंटेक्स्ट में बंदोबस्त रखा गया था और जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से हम इंक्वायरी तो कर ही रहे हैं, बट उसमें रैली निकालने की, विदाउट परमिशन रैली निकालने की कोशिश करी गई थी और पुलिस ने रोका था और डिटेन किया था। बट जो वीडियोस वगैरह है तो उसको हम सेंसिटिवली लेके उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 1200 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दौरे के दूसरे दिन आज अरवली जिले के मोडासा में पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इसके बाद BAPS स्वामीनारायण मंदिर हॉल में जिले के 1200 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा, वर्तमान लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि भाजपा, RSS और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई भी है। पूरा देश जानता है कि अगर कोई भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। अगर हमें देश में RSS और भाजपा को हराना है तो इसका रास्ता गुजरात से होकर ही जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की शुरुआत गुजरात से ही हुई थी। आपने हमें हमारे महान नेता महात्मा गांधी और सरदार पटेल दिए, लेकिन हम गुजरात में लंबे समय से हतोत्साहित थे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम कुछ महीनों से इंटरनली खारगे जी और हमारी जो दिल्ली में सीनियर लीडरशिप है, हमारा डिस्कशन हो रहा है
कि कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत कैसे करें, क्योंकि सच में ये जो लड़ाई चल रही है ये राजनीतिक लड़ाई तो है, मगर ये विचारधारा की लड़ाई भी है। और विचारधारा की सिर्फ दो पार्टियां हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और आरएसएस और दूसरी कांग्रेस पार्टी, कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। वहीं इस मामले कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर मनीष जोशी ने विस्तृत जानकारी साझा की। સમગ્ર દેશની અંદર કોંગ્રેસના સંગઠનને મજબૂત કરવા માટે બેલગામ ખાતેથી કોંગ્રેસની સર્વોચ્ચ સમિતિ કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીએ નિર્ણય કરેલો અને એના ભાગરૂપે 2025ના વર્ષને સંગઠન વર્ષ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને એના ભાગરૂપે 2025ના સંગઠનના ભાગરૂપેનો પાયલટ પ્રોજેક્ટ ગુજરાત કોંગ્રેસના સંગઠનને પસંદ કરવામાં આવ્યો. કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા તરીકે અમારી માટે એક અનેરી વાત છે. કોંગ્રેસના સંગઠનને મજબૂતી, જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિને મજબૂત કરવું, સશક્ત કરવું અને એના ભાગરૂપે 15મી એપ્રિલના રોજ રાહુલજીએ રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે અમદાવાદ ખાતે જે નિરીક્ષકો નિમાયા છે અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિથી અને પ્રદેશના નિરીક્ષકો, એની 5 જણાની ટીમ બનાવીને એમને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. એમની કામગીરી કઈ પ્રકારની રહેશે, એમના માપદંડો શું હશે. गुजरात के बोडेली में यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में मौन रैली निकाली गई। छोटा उदयपुर जिले के बोडेली में वक्फ बोर्ड संशोधन और यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ मुस्लिम समाज ने मौन रैली निकाली और प्रांत अधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम समाज की मांग है कि सरकार इन दोनों कानूनों को तत्काल वापस ले, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। रैली के अंत में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने प्रांत अधिकारी की अनुपस्थिति में शिरस्तेदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि वक्फ बोर्ड में किए गए संशोधनों को रद्द किया जाए और यूसीसी कानून को लागू न किया जाए। ગુજરાત રાજ્યના છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી ખાતે આજે સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા શાંતિપૂર્ણ રીતે મૌન રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને સેવા સદન ખાતે જે પ્રાંત સાહેબ શ્રી છે તેમને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. ભારત સરકારે જે વકફ બિલનો જે જબરજસ્તી મુસ્લિમો પર થોપવામાં આવી રહ્યું છે તેના વિરોધની અંદર આજે રેલી કાઢવામાં આવી હતી. જ્યારે મુસ્લિમોની લીલા કરેલી, દાન કરેલી જે મિલકતો છે, વકફની અંદર જે મિલકતો આપેલી છે એ મિલકતો પર સરકારની સીધી નજર આવી ગયેલી છે અને આ મિલકતોને પચાવી પાડવા માટે આ વકફ બિલને લાગુ કરવામાં આવ્યું છે. ભારત દેશની અંદર દિલ્હીની માત્ર 123 જે પ્રીમિયમ જગ્યાઓ છે તે પડાવી લેવા માટે અને જે વકફની જમીન પર 2002ની અંદર મુકેશ અંબાણી દ્વારા 150 કરોડના ભાવની વેલ્યુએશનની જમીનની જે 15 કરોડમાં પચાવી પાડીને હાલની અંદર 10,000 કરોડની જે પ્રોપર્ટી છે તેને બચાવવા માટે ભાજપ સરકાર અને આ જે હાલની સરકાર છે તે બચાવવા માટે વકફની મિલકતોને પોતે લૂંટી રહી છે અને એના વિરોધની અંદર અમારો સખતપણે વિરોધ કરીને આજે અમે આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે. સાથે સાથે આવનારા સમયની અંદર ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ દ્વારા 30 એપ્રિલના દિવસે સાંજના સમયે જે 30 મિનિટ સુધીને પોતાના ઘરની મુસ્લિમોને લાઇટો બંધ કરીને જે આંદોલન કરવા માટે જે આહવાન કરેલું છે તેને પણ તમામ સમાજ, મુસ્લિમ સમાજે તેને આવકાર્ય રાખીને એની અંદર સહકાર આપવો જોઈએ. આજ રોજ મુસ્લિમ સમાજ બોડેલી તેમજ આજુબાજુના તમામ ગામોમાંથી એક આવેદનપત્ર પ્રાંત સાહેબની ઓફિસમાં આપવામાં આવ્યું. આ આવેદન વકફ બિલ જે પાસ થયું છે એના વિરોધમાં તેમજ આવનાર સમયમાં યુસીસી કરીને એક બિલ આવી રહ્યું છે. યુસીસી બિલથી અમારા મુસ્લિમ સમાજને સખત વિરોધ છે. એનું કારણ એક છે કે આ જે યુસીસી છે એ બંધારણ આર્ટિકલ 25, 26, 28, 29 એનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને જે ધાર્મિક બાબતોનું જે સ્વતંત્રતાનું અધિકાર આપેલ છે એનું ભંગ થાય છે. તો બિલકુલ આ યુસીસી એ ગેરબંધારણીય છે. એના માટે આજરોજ મુસ્લિમ સમાજે સખતમાં સખત મોટી રેલી આયોજન કરીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે અને અમારો આ ખાસ વિરોધ છે કે આ યુસીસી બિલ પાસ ના થાય અને તેમજ અમારા મુસ્લિમ સમાજના હિતોનું રક્ષણ થાય તેવી વિનંતી છે. વકફની અંદર એવું છે કે વકફ એક એવો શબ્દ છે કે જે મુસ્લિમ સમાજના તરફથી આપવામાં આવેલી લોકો માટેની મિલકતો છે. તો જો મુસ્લિમ સમાજ જ તેનું સંચાલન કરે તો તેમાં બીજા કોઈ સમાજનું જો એ થાય, સરકારનું દખલગીરી થાય તો એમાં મુસ્લિમ સમાજને બહુ મોટો લોસ જવાનો એક સંભાવના છે. આમાં બધા બહુ એવા ટ્રસ્ટો છે જે આજે હિન્દુસ્તાનની અંદર આપણા ભારતમાં અમલમાં છે જેમાં મુસ્લિમ સમાજના કોઈ બી વ્યક્તિને લેવામાં આવતા નથી. તેવી રીતે આ વકફ બી એક એવો જ વિષય છે કે જેમાં મુસ્લિમ સમાજની જ મિલકતો છે અને એની અંદર મુસ્લિમ સમાજના હિત માટેનું રક્ષણ સમાયેલું છે. वीएनएम टीवी पर वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community.
V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live.
Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. देश भर में कांग्रेस द्वारा ईडी का विरोध किया जा रहा है। वहीं वडोदरा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वडोदरा पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया। आज देश भर में नेशनल हेराल्ड के इस मामले कांग्रेस ईडी का विरोध कर रही है। ऐसे में वडोदरा शहर में कांग्रेस के विरोध से पहले ही एक्शन देखा गया। वडोदरा में कांग्रेस का कार्यकर्ताओं को विरोध से पहले ही पुलिस ने डिटेन किया। इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, पुष्पा वाघेला समेत के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल थे। લોકશાહી નથી, લોકશાહી હોય તો કોઈ ઇન્સિડન્ટ એવું બને, મારામારી હોય, આવું તેવું હોય તો પોલીસ પકડે, એનો કોઈ વાંધો નથી। પણ આ તો આવોને પકડો એ થોડી ચાલે કઈ। તો ભાઈ ગાડી છે તમારી પાસે કે મારી ગાડી આવું? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खोटा खोटा भाजप केस करे छे। आ भाजप પોલીસ ને સોપારી આપીને બધાને પકડાઈ દે છે ને પ્રજાનો અવાજ દબાવી કામ કરી રહી છે। આ જુમલાબાજી સરકાર, લોકોનું ખૂન ચૂસનારી ભાજપ સરકાર પોલીસ ને સોપારી આપે છે, વારે ઘડે કોઈ બી અવાજ ઉઠાવે, સાચી વાત કરે એટલે પોલીસ ને બોલાવે છે અને પકડાવે છે। મહેરબાની કરીને લોકશાહી ઢબે પ્રોગ્રામ છે, તમે લોકશાહીનું પાલન કરજો, ભાજપના આખા બનીને કામ ના કરો।
વડોદરા શહેરના પ્રજાજનોને જણાવવા માંગીએ છીએ કે ભાઈ 2 મિનિટ સાહેબ વડોદરા શહેરના પ્રજાજનોને જણાવવા માંગીએ છીએ કે નેશનલ હેરાલ્ડ નો જે કેસ ઈડીએ જે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે આ દેશના પ્રધાનમંત્રીને 12 વર્ષ લાગ્યા ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં. નેશનલ હેરાલ્ડ એ આઝાદી પહેલાનું ન્યૂઝપેપર છે. આઝાદી પહેલાનું ન્યૂઝપેપર છે અને મારી પાછળ ઊભું ના પડે. કોઈને હાથ નથી લગાવવાનો ભાઈ. ભાઈ બસ અરે ઉભો રે સીધો બોલે. કોઈ પોલીસ હાથ નહીં લગાવે પ્લીઝ. આ આઝાદી પહેલાનું ન્યૂઝપેપર છે અને આ ન્યૂઝપેપરમાં જે કોઈ જાતનો કોઈ પ્રોફિટ નહીં, નોન પ્રોફિટ કંપની અને એમાં બોગસ કેસ કરીને આ લોકોએ જે અમારા નેતાઓ પર કેસ કર્યા છે એને સખત શબ્દોમાં વખોડીએ છે. તમે જુઓ આટલી પોલીસ વડોદરા શહેરમાં ગુનાઓને કંટ્રોલ કરવામાં રાખવામાં આવે તો વડોદરા શહેરમાં ગુનાખોરી ના વધે. પણ ભાઈ નહીં તમે મને હાથ પર લેશો. અમારા નેતા રાહુલ ગાંધીજી, નરેન્દ્ર મોદી ગભરાઈ ગયા. કેમ? રાહુલ ગાંધી ગુજરાતમાં આવ્યા. राहुल गांधी लोकसभा में देश का प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री ने कीधु आपको चुनाव में हराएंगे, डंके की चोट पर हराएंगे. राहुल गांधी गुजरात में आया. नरेंद्र मोदी अमित शाह घबराई गया. માટે ગુજરાત માં આયા ત્યારે તમે ઈડી ને ચાર્જશીટ દાખલ કરી અને આ તમે જુઓ આ આઈટી, સીબીઆઈ, ઈડી આ બધા દેશના પ્રધાનમંત્રીના સંવૈધાનિક સંસ્થાઓનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે. આપ જુઓ કે જે રીતે આ વડોદરા શહેરમાં, ગુજરાત રાજ્યમાં અને ભારત દેશમાં લોકશાહીનું ખૂન થઈ રહ્યું હોય, હિટલરશાહી વડોદરામાં તમે ગઈકાલે પણ જોયું હશે કે ગઈકાલે પણ જે બહેનો સાથે જે અમાનુષી અત્યાચાર થયો છે. એટલે સામાન્ય પ્રજાજનોને બોલવાનો અધિકાર નથી, વિરોધ પક્ષને બોલવાનો અધિકાર નથી. અને આ પોલીસ તમે જુઓ ભાજપના ઈશારે કામ કરે. દેશના પ્રધાનમંત્રી શરમ કરો. તમને રાહુલ ગાંધીની આટલી બીક લાગે છે? તમને રાહુલ ગાંધીની આટલી બીક લાગે છે? પ્રધાનમંત્રીને શરમ આવી જોઈએ. नरेंद्र मोदी घबराई गया, अमित शाह घबराई गया, राहुल गांधी हमेशा विजय થાય છે. अयोध्या में तांत्रिक हत्याकांड का खुलासा हुआ है. अयोध्या के इनायत नगर क्षेत्र में तांत्रिक की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. महज एक हफ्ते में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक हत्या का कारण अंधविश्वास और पारिवारिक तनाव है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. थाना इनायत नगर के बिशनपुर डोबियारा गांव है, वहां पर दिनांक 6/7 की रात को वहां के रहने वाले एक राज बहादुर यादव हैं, उनकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. इस घटना के खुलासे के लिए एसएसपी महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई थी, जिसमें हमारी एसओजी और स्थानीय जो प्रभारी निरीक्षक हैं उनको लगाया गया था. इस घटना का सफल अनावरण करते हुए उनके पड़ोसी ही रोहित चौरसिया को इसमें गिरफ्तार किया गया है. इसमें सर्विलांस के माध्यम से कुछ ऐसे तथ्य प्रकाश में आए थे जिनके माध्यम से हमको घटना के खुलासे में मदद मिली है. जो आरोपी है उन्होंने अपना जुर्म इकबाल करते हुए बताया है कि जो ये मृतक था ये झाड़ फूक का काम किया करता था, और जो रोहित चौरसिया है जो आरोपी है उसको शंका थी कि मृतक ने उसके पूरे घर पर जादू टोना करके उसके परिवार के लोगों को बीमार कर दिया है. इस पर उसको हमेशा जो है कि खुन्नस बनी रहती थी कि ये झाड़ फूक करके हम सबको बीमार कर दिया है. घटना वाली रात को जो ये आरोपी है उसकी लड़की जो मृतक था जो कि झाड़ फूक का काम करता था, उसके रात में उसके पास गई हुई थी अपने इलाज के लिए झाड़ फूक करवाने के लिए. इसकी नींद खुल गई आरोपी की. ये पीछे गया, इसने देखा वहां पर अपनी बच्ची को कि ये जो है झाड़ फूक करवा रही है. इसमें आवेश में आकर के वहीं पड़े हुए बांका से उसकी हत्या कर दी थी. इस तरह से उसने अपना जुर्म इकबाल किया. पूरी घटना का सफल अनावरण किया गया है. गुजरात के वडोदरा से एक बड़ी खबर सामने आई है. गुजरात के वडोदरा शहर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. कुछ दिन पहले स्पंदन 4 रास्ता के पास स्थित अमर ज्योत कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई थी, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ. इस हादसे में कई दुकानें जलकर राख हो गई थी. लेकिन अब इस हादसे के बाद एक और चिंताजनक मामला सामने आया है. यहाँ 2 बार चोरी की वारदात हुई है. चोरों ने मौके का फायदा उठाकर वायर और केबल चुराने की घटनाओं को अंजाम दिया है. स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों ने इस चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है.
साथ ही उन्होंने नाराजगी भी जताई है कि आग की घटना के बाद भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। ये स्पंदन 4 रास्ता है, सिंधवाई माता रोड के पास है। ये अमरजोत शॉपिंग सेंटर पे अभी आप खड़े हुए हो, ये अमरजोत शॉपिंग सेंटर है। इसमें 9 तारीख को आग लगी थी। एयरटेल वालों से जो भी हुआ एक्सीडेंट सारा, उसकी वजह से सारी दुकानें जली हुई है। अभी जलने के बाद में यहाँ पे चोरी होना स्टार्ट हो गया है सारा। अभी 2 दिन से मेरी गोडाउन में से केबल चोरी हो रहे हैं, वायर चोरी हो रहे हैं, जिसकी मैंने अर्जी पुलिस स्टेशन में दी हुई है। 15 तारीख को भी हुई थी चोरी और आज 16 तारीख को वापस चोरी हो गई है और उसमें भी करीबन लाख रुपए का माल गया हुआ है। यानी 2 दिन से कंटिन्यू चोरी हो रही है। हमने पुलिस को तो इन्फॉर्म किया है और आगे एक्शन पुलिस क्या ले रही है हमको कोई क्लियरिटी पे है नहीं। पहले दिन जब चोरी हुई तब भी पुलिस को इन्फॉर्म किया है, अर्जी भी दे के आया, अर्जी की कॉपी भी मेरे पास है। और आज 16 तारीख को वापस से बाजू वाले का फोन आया, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि तेरा लॉक वापस आज खुला हुआ है। तो वापस आज जाके मैं पुलिस स्टेशन पे एप्लीकेशन और सब करके आया हूँ मैं। और ये 2 दिन से कांस्टेंट चोरी हो रही है, पर अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कौन चोरी कर रहा है और कैसे हो रहा है। पर साहब मैं हटाऊं कैसे? जब इंश्योरेंस वाला आया था वो सिर्फ सर्वेयर वीडियो और सर्वे करके चला गया है। अभी हमको कॉन्ट्रैक्टर जो सचिन भाई है यहाँ का, वो बार बार बोलता है कि तुम्हारी दुकान क्लियर कर लो, तुम्हारा धंधा चालू करो। अभी साहब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग अगर ये हटा लेते हैं सारी चीज़ें और कल उठ के सर्वेयर वाला आके क्लेम हमको सेटल नहीं कर सकता है या कॉर्पोरेशन से क्लेम करना है तो हम किससे क्लेम करेंगे? उस टाइम पे हमको एविडेंस चाहिए तो कहाँ से लाएंगे हम सारे? हमारा तो धंधा भी बिगड़ रहा है सबका और ये हम लोग एडिशनल टेंशन में घूम रहे हैं और सारा काम छोड़ के इसके पीछे लगे हुए हैं हम लोग। अभी पुलिस की कार्रवाई है, आज शाम को उन्होंने बोला FIR की कॉपी देंगे, पंचनामे की कॉपी देंगे आपको, उसके बाद में आपको जो प्रोसीड करना है वो कर सकते हो। गुजरात के वडोदरा में जहां एक तरफ लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेशन की लापरवाही से पानी का दुरुपयोग देखा जा रहा है। गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर में स्पंदन 4 रास्ता के पास 2 दिन पहले ही कॉरपोरेशन द्वारा रिपेयर की गई पानी की पाइपलाइन आज फिर टूट गई, जिससे सड़क पर पानी बहने लगा। वहीं लोगों के घरों में पानी तो आया लेकिन मिट्टी वाला पानी आया, जिससे लोग नाराज हैं। इस पानी से ना तो वो खाना बना पा रहे हैं और ना ही किसी अन्य काम में पानी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। समस्या ये है कि ये स्पंदन सर्कल है माजलपुर इंदिरा कॉम्प्लेक्स के पास में। यहाँ 2 दिन पहले पानी की लाइन जो कॉरपोरेशन ने रिपेयर करी थी, वो रिपेयर की थी, वो लाइन फिर से टूट गई है। फिर से टूट गई और सुबह 9 से 10 पानी 1 घंटे तक पानी रोड पे बहा है और हमारे घरों में भी पीने का पानी नहीं आया है, लेकिन वो मिट्टी वाला पानी आया है। तो ये कॉरपोरेशन की जो लापरवाही है, कामगिरी बहुत कमजोर कामगिरी है। इनके पास कोई ट्रेन वर्कर्स नहीं है, कहीं से उठा के ले आते और उनसे काम करवाते और काम करवाने के बाद ये खड्डा वो लोग बंद कर देते। खड्डा बंद नहीं करना चाहिए, दूसरे दिन देखना चाहिए कि कहीं लीकेज नहीं, बाद में खड्डा बंद करना चाहिए। ये लोग लीकेज देखते नहीं और खड्डा बंद कर देते हैं। फिर जब लीकेज होता है तो फिर से खड्डा खोदते हैं, उससे फिर से लाइन टूट जाती है। तो मेरी कॉर्पोरेशन विनती है कि जब भी अभी आप रिपेयर करो तो 1 दिन 2 दिन खड्डा खुला रखो और देखो, सुबह आके देखो पानी के टाइम पे कि प्रेशर के टाइम पे कि भाई यहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है। अगर 2 दिन में लीकेज नहीं हो तो फिर उसको आप खड्डा बंद कर सकते हो, लेकिन लीकेज चेक करे के बिना आप खड्डा कैसे बंद कर सकते हो? तो गर्मी की ऋतु है और हम पीने का पानी भी आज नहीं भर सके। पानी भरा लेकिन बहुत मिट्टी वाला है तो हमने फेंक दिया वो पानी। ना उससे वो मिट्टी वाले पानी से ना तो कपड़े धो सकते हैं, ना तो नहा भी सकते हैं, स्नान भी नहीं कर सकते। तो कॉरपोरेशन के अधिकारी लोग हैं, तो मैं तो बोला हूँ ये इनकी पूरी लापरवाही है। तो ये तो सरासर अन्याय है प्रजा के साथ। प्रजा जो पैसा भरती है, वेरा भरती है, तो इनसे इनका पगार मिलता है। वो लोग हमारे नौकर है, हमारे साहब नहीं है। जो कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं ना साहब, वो बड़े बड़े लोग हैं ना, हमारे नौकर है, प्रजा के नौकर है। आज नौकरी काम नहीं कर रहे और जो सेठ है प्रजा, और प्रजा बेचारी बहुत परेशान है। गुजरात के वडोदरा के छानी में भूखी कांस को डाइवर्ट करने के निर्णय का विरोध करते हुए रैली निकाली गई। गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा भूखी कांस को रीरूट और डाइवर्ट किए जाने की कवायद की जा रही है, जिसका कांग्रेस की नगर सेवक अमीर रावत और कांग्रेस नेता नरेंद्र रावत ने रैली निकालकर विरोध किया। इस मामले संतोख चैम्बर से रैली निकालकर नवा यार्ड रोड, छानी, जकात नाका, डांडिया बाजार, 4 रास्ता होते हुए मार्केट 4 रास्ता पहुंचकर म्युनिसिपल कमिश्नर कार्यालय में आवेदन देकर भूखी कांस पर किए गए अतिक्रमण तोड़ने की मांग की। आप देख सकते हैं कि बड़ौदा शहर में लास्ट 30 इयर्स में 11 फ्लड आए, पूरा शहर डूब गया। इस बार
2 बार भयानक पूर आया, 70% बड़ौदा शहर डूब गया। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप जानते हैं कि जिस तरह से विश्वामित्री नदी को छोटी बना दी गई है, कांसों को चैनल दिया है, उसको ढाक दिया है, पानी अपनी जगह बनाता है, पूर कभी आता है तो किसी की राह नहीं देखता है, पानी शहर में जाएगा ही। और जिस तरह से उन्होंने ये भूखी नदी को डाइवर्ट करने का जो निर्णय लिया है कि जहां पर कभी पूर नहीं था वहां पर आप चैनल बना रहे हो, आप रोड तोड़ के नदी बना रहे हो। ये शहर है, शहर के अंदर इस तरह से डाइवर्ट नहीं कर सकते, नदी को उस तरफ ले जा सकते। अगर ले जाओगे तो उसी विस्तार में पानी आएगा। हमारा विरोध है कि रीडाइवर्ट करने का जो निर्णय वो गलत है। विश्वामित्री के अनधिकृत जो भी दबाण है वो तोड़िए, विश्वामित्री को खुली करिए, उसको पानी की जगह दीजिए, नदियों को अपनी ओरिजिनल जगह देनी चाहिए, कांसों को अपनी जगह दो, वरना ये शहर हमेशा डूबेगा, कभी बाहर नहीं आएगा। पिछले साल जिस तरह से वडोदरा शहर में 3 बार फ्लड आया, इस फ्लड के सिचुएशन में वडोदरा शहर में नागरिकों को 25,000 करोड़ से ज्यादा अमाउंट का नुकसान हुआ है और उनके कामकाज, रोजगार, बच्चों की पढ़ाई वगैरह पे इफेक्ट हुआ है। जिस शहर में इस तरह से हर बार बाढ़ आती है तो उस बाढ़ के बाद रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट पिछले 30 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरह से विश्वामित्री नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज भुक्की, मसिया, रूपारेल वगैरह पे जो एनक्रोचमेंट हुए हैं, वो एनक्रोचमेंट की वजह से वडोदरा शहर की ये हालत है। और एक तरह से जब तक ये एनक्रोचमेंट दूर नहीं होंगे इसका सॉल्यूशन आना डिफिकल्ट है। और इस साल चुनाव का साल है, और चुनाव के नजर रखते हुए शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि विश्वामित्री रिवर से मट्टी निकालना, उसी तरह भूखी रिवर को रीरूट करने की बात की है। यहाँ पर अब हम खड़े हैं वो छाणी जकातना का है, आगे कैनल से होते हुए भूखी रिवर को यहाँ से डाइवर्ट करके आगे निजामपुरा स्मशान में ज्वाइन करने की बात है। 4.5 किलोमीटर शहर के बीच में गोल गोल नदी को डाइवर्ट करना, इट मेक्स नो सेंस। इलॉजिकल प्रोजेक्ट लेके आए हैं, इसके पीछे कोई सर्वे भी नहीं हुए। बेसिकली चाहिए ये कि पिछली बार ट्रांसपोर्ट हब की वजह से समा वगैरह एरिया में जो पानी भरा था, तो जो एनक्रोचमेंट इलीगली भूखी रिवर के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट हब खड़ा किया है, जो कंस्ट्रक्शन अलाउ किया है, वो दूर करने चाहिए। और वो दूर करने से उनका भ्रष्टाचार एक्सपोज होता है। उन लोग ने नदी के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन किया है वो एक्सपोज होता है। वीएनएम टीवी पर वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो।
95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स, जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलाग में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलाग वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने अनोखा आंदोलन किया। वडोदरा के जलाराम नगर बूढ़ा सर्कल इलाके में पानी की भारी किल्लत को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा। क्षेत्र के रहवासी पिछले 3 दिनों से पीने के पानी के लिए परेशान हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई समाधान नहीं निकला। पानी की इस समस्या को लेकर आज लोगों ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। स्थानीय नागरिकों ने सड़क पर उतरकर मटके फोड़े, थाली बाटी बजाई और प्रशासन को नींद से जगाने की कोशिश की। ચોક્કસથી વડોદરા શહેરમાં આવેલ જે વોર્ડ નંબર 3 છે, વોર્ડ નંબર 3 ની અંદર અમે અવારનવાર જે કોર્પોરેટર ધારાસભ્ય સાથે જે કહેવાય છે કે સ્થાનિક અધિકારીઓને રજૂઆત કરી છે કે ભાઈ અમારે દર વર્ષે પાણી માટે વલકા મારવા પડે છે। જ્યારે ઉનાળાની મોસમ ચાલુ થતી હોય ત્યારે સતત અમારે પાણી માટે રોજ કકડાટ થતો હોય છે, બહારથી પાણી વેચાતું લાવવું પડે છે। ત્યારે અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ આજે અમારા વિસ્તારમાં પાણી ન મળતા આજે અમે માટલા ફોડી, થાળી કકડાઈ અને જાડી ચામડીના મગરોને જગાડવાનો એક અનોખો પ્રયાસ કર્યો છે। કારણ કે અમે રજૂઆત કરીએ છીએ છતાં પણ આ કાળા કાન કરવામાં આવે છે। અમારા વિસ્તારમાં જે કહેવાય છે કે રૂપલ મહેતા જે કોર્પોરેટર છે, આ કોર્પોરેટરે અમારો વિસ્તાર જ્યારે દત્તક લીધો હોય અને દત્તક લેનાર કોર્પોરેટર પણ જ્યારે કંઈક ઇલેક્શન હોય અથવા તો કોઈક જગ્યાએ હરવા ફરવા માટે જ્યારે કોઈ તંત્રી મંત્રી આવતો હોય ત્યારે અમારા વિસ્તારમાં ખાલી આવતા હોય છે। એટલે કહેવાનો મતલબ કે જ્યારે દુઃખની વેદના હોય છે કે જે પાણી માટે જ્યારે અમારે વલકા મારવા પડતા હોય ત્યારે અમને કોઈ પણ જાતનો સપોર્ટ મળતો નથી। ત્યારે આજે અમારી તમામ મહિલાઓ એક સાથે ભેગી થઈ અને ઉગ્રમાં ઉગ્ર વિરોધ કર્યો છે અને અમે તંત્રને જગાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। જો અમારા વિસ્તારની અંદર 24 કલાકની અંદર જો પાણી નહીં આવે તો ચોક્કસથી આવનારા દિવસોમાં અમે ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોલન કરીશું અને એક પણ કોર્પોરેટર, એક પણ ધારાસભ્ય, એક પણ અધિકારીને અંદર ઘૂસવા નહીં દઈએ એવી અમે ખાતરી આપીએ છીએ। ચોક્કસથી માનનીય વડાપ્રધાન સાહેબ નલ સે જલની વાત કરતા હોય, સાથે વડોદરા શહેરની અંદર કોર્પોરેશન જે જળ એ જીવન જે આવી મોટી ડંપાસો મારતા હોય, મોટી વાર્તા કરતા હોય। ગઈકાલનો જે બનાવ બન્યો છે નિજામપુરા વિસ્તારમાં સમા પોલીસ સ્ટેશન આવી અને જે આંદોલન કરતા હોય, જે પોતે પાણી માટે માંગણી કરતા હોય કે ભાઈ અમને પાણી આપો, જળ એ જીવન છે, અને એવા સમયે જ્યારે આ લોકોને પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા જે પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ જવામાં આવતો હોય આ ખૂબ જ ગંભીર વિષય છે। કારણ કે પોલીસ એક પ્રજાનો મિત્ર છે અને પોલીસના અધિકારીઓને, પોલીસના કર્મચારીઓને એટલી બધી લાગણીને ચિંતા હોય તો અમે પણ આજે સામાજિક કાર્યકરની દ્રષ્ટિએ અમે વિનંતી કરીએ કે હવે અમે કોર્પોરેશન નહીં જઈએ પરંતુ પોલીસ સ્ટેશન જે નજીકમાં આવતું હશે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં અમે રજૂઆત પહોંચાડીશું અને જો પોલીસ દ્વારા અમને તાત્કાલિક ધોરણે પાણીની વ્યવસ્થા નહીં કરી આપવામાં આવે તો અમે પણ ચોક્કસથી ઉગ્રમાં ઉગ્ર રજૂઆત કરીશું, ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોલન કરીશું। તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી લાગતા વળગતા જવાબદાર વ્યક્તિઓની રહેશે।
देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जा रहा है, वहीं वडोदरा में यूसीसी का समर्थन किया गया है। जहां एक और देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध हो रहा है, वहीं वडोदरा में इसके समर्थन में लोग एकजुट हो रहे हैं। वडोदरा के वकीलों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है, तो एज ए सिटीजन ऑफ गुजरात, इंडियन सिटीजन, हमें उसकी ये कायदा सबके हित में है, सबके फेवर में है, सबके लिए अच्छा है। सब कायदे की नजर में एक समान, तो इसलिए हम इस कायदे की फेवर में, उसके समर्थन में आज इकट्ठे हुए सब एडवोकेट्स लोग हैं कि भाई ये समर्थन होना चाहिए इसका, और ये लागू होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान कायदा है जो सब न्याय देता है, हर एक को एक ही कानून के तहत सब न्याय देते हैं। तो हमारा ये मानना है कि इस देश में, इस राज्य में ये जो समान सिविल कोड है वो लागू होना चाहिए, क्योंकि इससे ये कोई किसी का विरोध में है या किसी के फेवर में नहीं है, ये प्रजा के हित में है, प्रजा को न्याय देने के लिए। यानी एक ही कायदा यूसीसी है जो सबको समान न्याय देगा। इसलिए हम वकील लोग, हम अधिवक्ता आज बड़े पैमाने में जो ये यूसीसी का कायदा सरकार लागू करे जल्द से जल्द, इसीलिए हम समर्थन में आए और राज्य सरकार को भी हम विनती करते कि ये कायदा जल्द से जल्द लागू करे। हम बाबा साहब आम्बेडकर को मानते हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, और बाबा साहब आम्बेडकर का भी ये सपना था कि इस देश में यूसीसी लागू हो, और बाबा साहब ने जो सपना देखा था वही सपना हम पूर्ण करेंगे। और ये माननीय मोदी जी बाबा साहब का पूरा सपना पूर्ण करने जा रहे, तो हम मोदी जी के साथ हैं, राज्य सरकार के साथ है, और भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार के साथ है, और हम उनके समर्थन में। ये जो संविधान है हमारा, उसमें सबको स्वतंत्रता दी है, और स्वतंत्रता किसी को हम रोक नहीं सकते, जिनको विरोध करना है विरोध करें, पर हम समर्थन में हैं, हमको ये चाहिए, और ये कायदा जल्द से जल्द लागू सरकार में, ऐसे हमारी मांग है। गुजरात के वडोदरा में लालबाग स्विमिंग पूल में अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है। वडोदरा के मांजरपुर स्विमिंग पूल और लालबाग स्विमिंग पूल में अव्यवस्थाओं को लेकर आज स्विमिंग पूल के सदस्यों ने मीडिया के सामने अपनी परेशानी बयां की। सदस्यों ने आरोप लगाया कि 60 दिनों से स्विमिंग पूल बंद पड़ा था, लेकिन इसके बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। हमारी समस्या है यही है कि हम सीनियर सिटीजन जो लोग हैं, उनके लिए जो जरूरी सुविधा है वो यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए, वो नहीं है। जो भी सीनियर सिटीजन है वो चाहता है कि मेरी सेहत ठीक रहे, इसी वजह से वो कहीं गार्डन में जाते हैं, चलने के लिए जाते हैं, सुबह में मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। हमारे जैसे कोई जो है वो बंदे हम आते हैं यहाँ स्विमिंग पूल में आते हैं, तो स्विमिंग पूल में हमें हमारी सेहत के लिए आते हैं। लेकिन अभी अभी जो है कॉरपोरेशन ने पता नहीं कैसे ही वो अपने सब नियम बदल दिए हैं। जो 10 साल वाले जो मेंबर्स है, अगर वो पूरा होता है तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट लाना जरूरी है कि भाई आपको बीपी है नहीं है, शुगर है नहीं है, हार्ट पेशेंट है नहीं है। अरे ये तो हार्ट पेशेंट, शुगर, बीपी के पास तो सब होना ही होना है। सब अभी 50 अब के आप कोई भी तपास करोगे तो सभी को बीपी निकलेगा, शुगर निकलेगा ही निकलेगा। तो ये सब उसमें हम कैसे पास कर सकते हैं? तो ये सब थोड़ा कॉर्पोरेशन को थोड़ा ध्यान में लेना चाहिए। हमारा रेस्ट नहीं होना चाहिए, हमारा तो सिर्फ रिन्यूअल होना चाहिए, और रिन्यूअल भी 10 साल का करना चाहिए। हम जो फीस है वो देने को तैयार है, मगर 1 ही साल का रिन्यूअल देते हैं, वो भी ये फॉर्म भरो, आप फिटनेस डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट लाओ, फिर से आपका टेस्ट लिया जाता है। वो भी टेस्ट था वो डबल हो गया, अभी पहले तो 50 मीटर था, अभी 100 मीटर हो गया। ये सब नहीं होना चाहिए। ये कॉर्पोरेशन ने जो कुछ नियम निकाले हैं वो स्टैंडिंग में पास हुआ है नहीं आवे पता नहीं, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। सब लाइव मेंबर है, यहाँ रोज सुबह 7 से 8 आते हैं, लेकिन 2 महीना कॉर्पोरेशन ने बंद किया था जनवरी और फरवरी और मार्च में मेंटेनेंस के लिए। तो हम कॉर्पोरेशन को पूछ रहे हैं कि आपने मेंटेनेंस में क्या किया? कुछ नहीं किया है, सिर्फ लोगों को पैसा दिया है, ऐसा लग रहा है हमको। बाकी यहाँ कलर था वही कलर है, जो झाड़ वह है वो कटिंग नहीं किया है, न तो साफ सफाई की है। आज आप लोग मीडिया वाले यहाँ आने वाले थे, इसलिए ये लोग ने आज सुबह से मेंटेनेंस किया है, साफ सफाई की है। आप देख रहे हो यहाँ पानी आज भी, अभी भी आप आने के बाद भी कम है। आप आने वाले थे इसलिए आज थोड़ा भर दिया है, बाकी 2-2 फुट टाइल्स के नीचे पानी होता है। हम स्विमिंग कैसा करेंगे? हम पकड़ेंगे कैसे? जहां शेडो है वहां तो स्विमिंग कर ही नहीं सकते। सेकंड थिंग,
अभी मई वेकेशन आ रहा है, मई चालू आएगा, वेकेशन आएगा, बच्चे लोग, छोटे बच्चे, लेडीज, गर्ल, बॉय सब आएंगे यहाँ स्विम करने को। तो यहाँ कोई सिखाने वाला आदमी पर्टिकुलर होता है नहीं। वो भी कॉर्पोरेशन को मैं आप रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, हर साल बुला रहे हैं हम, कितने साल से यही समस्या हर टाइम अप्रैल में होती है। हम लोग दर साल बुलाते हैं, आप मीडिया वाले को, आप इंटरव्यू लेते हैं, कुछ होता नहीं है, इवन कलर नहीं होता है। मैं वही बात कर रहा हूँ। आज हमने मीडिया वाले को इनवाइट किया और पानी भी पूरा वहां तक भर आ गया और आज साफ सफाई भी शुरू हो गई। तो ऐसा ही शुरू साफ सफाई हर रोज की होती तो ये हमें नौबत नहीं आती मीडिया के सामने आने की। मांजरपुर स्विमिंग पूल पर आज पहुंचे सदस्य काफी नाराज नजर आए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पुल में सुविधाओं का भारी अभाव है। वहीं लालबाग स्विमिंग पूल में पानी का स्तर काफी कम है, जिससे तैरकों को दिक्कतें हो रही हैं। बड़ौदा शहर में असंख्य स्विमिंग पूल थे, लेकिन हाल कितने स्विमिंग पूल खस्ताहाल है। ये लालबाग स्विमिंग पूल में आज आए, ये लालबाग स्विमिंग पूल कितने सालों से कुछ न कुछ समस्या रहती है। आज यहाँ सीनियर सिटीजन और लाइफ टाइम जो मेंबर है उनको समस्या न रही है। कहीं न कहीं स्विमिंग पूल की इतनी सारी समस्या है कि ये लोग आज मुझे बुलाया गया है और सभी समस्या मीडिया के सामने रखी है। साथ में जो हरनी लेक जोन कांड हुआ था, तभी वडोदरा महानगर पालिका ने बताया था छोटे बच्चों को हम फ्री में स्विमिंग कराएंगे। वो भी आज तक कोई स्विमिंग पूल में बात हो नहीं रही, कोई भी बच्चे को स्विमिंग सिखाया जा नहीं रहा। अभी जो सीनियर सिटीजन उनको बहुत सारी तकलीफें पड़ रही है। तो बड़ौदा शहर के माननीय मेयर श्री और नए कमिश्नर जो भी आए, उनसे हमें एक ही मांग है कि सीनियर सिटीजन और बच्चों का ध्यान रख के सभी स्विमिंग पूल तात्कालिक रिपेयर किया जाए, अच्छे बनाया जाए और सभी को अच्छी सुविधा दी जाए, ऐसी हमारी मांग। वीएनएम टीवी पर वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी।